वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिश स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं यूनिट एरिया का बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, जो कि इस वीडियो में आपका ये 13वां होने वाला है। इसके पहले 12 करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस बार जो बिहार दरोगा वैकेंसी वाला है उस पर ही बेस्ट है। टोटली PYQ है, ये वॉल्यूम 2 है। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। बगैर देरी को आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है? कितने रुपए का बजट पेश किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? 50.65 लाख करोड़। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? ये ऑपरेशन ब्रह्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? NVS-02 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो किस उपग्रह से प्रक्षेपित? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी GSLV F50। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गुरु मायाधर राउत का हाल ही में निधन हो गया। यह प्रसिद्ध व्यक्तित्व किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो किससे जुड़े? उड़ीसी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा फिर जानते हैं। मायाधर राउत उड़ीसा नृत्य कोरियोग्राफ और गुरु थे, जिसके निर्धारण फरवरी 2025 में हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कूट से है, इसको सम्मिलित करते हैं। चलिए, ये भारत का प्रथम लेखक गांव कौन सा हो जाएंगे? ये हो जाएगा आपका, एक हो जाएंगे भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। और भारत में पहला ऑक्सीजन पक्षी, ये हो जाएगा नागपुर में। और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला समवर्ती गांव, ये हो जाएगा मसाली। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? नीति आयोग के पहली वित्तीय स्वच्छ सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान कौन सा हो? 13वां बिहार का स्थान हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसे 24 फरवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़ी के द्वारा जारी किया गया है। बिहार का स्थान 13वां और उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां और मध्य प्रदेश 9वां स्थान है। प्रथम स्थान उड़ीसा है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सुमन बेरी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर कितना % हो गया है? तो बेरोजगारी दर कितना हो गया है? 3.2% हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 नंबर, निम्न विकल्प में से असत्य कथन का पहचान करना है। तो असत्य कथन का पहचान करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2019 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वैभव सूर्यवंशी IPL नीलामी में खरीदे जाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं।
वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से संबंधित है? समस्तीपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। सऊदी अरब में गद्दा के IPL 2025 में ली आयोजन खिलाड़ी में नीलामी में समस्तीपुर के बिहार के वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल ने 1,10,00,000 रुपए में बोली लगाकर खरीदा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? राजस्थान में हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में चर्चा में रही दियासलाई आत्मकथा का संबंध किससे है? दियासलाई आत्मकथा का संबंध हो जाएगा आपके कल्याण सत्रार्थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए कुछ पुस्तक उसके लेखक रिकॉल करते हैं। द न्यू आइकन, सबरकन, द फैक्टर, ये अरुणा शैली है। बिकनेट, साक्षी मलिक होगा। द वर्ल्ड ऑफर गांजा, ये पंकज मिश्रा हो जाएगा इसका लेखक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में नीति आयोग के CEO के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया के चौथे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो किसको पछाड़कर किया है? इसका राइट आंसर जापान को किया है। इसका राइट आंसर क्या है? सी को पछाड़कर भारत चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरुआत किया है? किसके द्वारा शुरुआत किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरुआत किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में कौन सा टीम इंडिया में नए टेस्ट कप्तान बने हैं? तो नेक्स्ट टेस्ट कप्तान कौन है? ये शुभमन गिल। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में पहले 9,000 हार्स पावर इंजन को हरे झंडे दिखाई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये दाहोद। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए समान धन के MSP को कितने रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है? कितने प्रति क्विंटल कर दिया है? 2,369। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? हाल ही में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? कुआलालंपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो कौन सा वर्ष घोषित किया? गगनयान वर्ष घोषित किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 19 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य का चयन करना है? तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय को दायर की जा सकती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया है? तो किस तिथि को अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं हो जाएगा? तो ये बहुकल्प संख्यों का शासन, यही सही नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। बाकी सब सही है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो कौन सी नहीं हो जाएंगे? जन्म से कर सकते हैं, पंजीकरण से भी कर सकते हैं, वंशानुगत से कर सकते हैं, संपत्ति का अधिकार से थोड़े ना कर सकते। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में से सुमिलित कीजिए। चलिए इसको सुमिलित करते हैं। बोले निरोध और गिरफ्तारी लोगों के अधिकार। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अनुच्छेद 22। शिक्षा का अधिकार हो जाएगा आपका आर्टिकल 21।
शांति ढंग से जमा होने या अध्ययन, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके ये, इसका डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? इसलिए निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने का उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी कर जाएगी? तो कौन सी रीट जारी की जाएगी? ये प्रमादेश आदेश प्रतिषेध, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है? तो कौन सी विषय 11वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगी? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी उपेक्षा भी हो जाएगा, यानी लघु सिंचाई का प्रबंधन, पेयजल, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम, शिक्षा प्राथमिकता और तत्कालिक प्रशिक्षण, ये सब सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? बिहार में जेपी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? इसका राइट आंसर जेपी ने छात्रों का नियंत्रण इस शर्त पर स्वीकृत किया कि आंदोलन असहिता रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो कौन करता है? पंचायत समिति का सदस्य द्वारा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? 28 नंबर, राज्यपाल की विधायिक शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी होगा, यानी यह स्वविवेक के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उसके पद विवरण कर सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो निर्वात में यात्रा कौन सा नहीं कर सकता है? ये ध्वनि हो ना, ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर सी होगा। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। ध्वनि के लिए माध्यम में होना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 नंबर, सूची 1 और सूची 2 से इसको सम्मिलित करते हैं। 30 का राइट आंसर क्या होगा? यानी होलोग्राफ हो जाएगा आपका, ये डेनिस गैबर हो जाएगा, और विद्युत अपघटन का नियम हो जाएगा आपका फैराडे, ये शीतलन का नियम हो जाएगा न्यूटन, और दाब का नियम हो जाएगा डेनिस, ये पास्कल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? तो किसका एक तरफा परिवहन होता है? ये मुक्त ऊर्जा का परिवहन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग समान हो और दिशा अपवर्तित हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। यदि कोई ग्रह सिकुड़ता शुरू कर देता है तो जी का मान कितना क्या होता है? बढ़ने लगता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होती है, तो किसमें अधिकतम होती है? लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। सीमेंट के जमने के द्वारा क्रिया होती है, तो किसमें सीमेंट के जमने के द्वारा कौन सी क्रिया होती है? तो ये आपका होती है सीमेंट का जलयोजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? नियॉन का बोरेबेरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर का 2 8 हो जाएगा, बी नंबर, यही सही है। बारूद में गंधक की उपस्थिति होती है। बारूद में गंधक की उपस्थिति क्या होती है? ज्वलन ताप को घटाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको सम्मिलित करना है। चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। ये गोल्डस्टीन हो जाएगा आपका, ये प्रोटॉन हो जाएगा,
चैडविक हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन, जे थॉमसन उसका इलेक्ट्रॉन, जॉर्ज टर्टन हो जाएगा आपका परमाणु सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। पहला क्वेश्चन क्या बड़ा है, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा होता है? तो मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क सिनेमर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। सिनेमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HGS होता है। इसका रासायनिक सूत्र Cu2CO3OH2 होता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमि डैश में होती है। तो पित्त की भूमि किस में डैश में होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वसा के पाइसीकरण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। पित्त का pH मान 7.5 होता है। पित्त यकृत से स्रावित होता है। पित्ताशय नाशपाती के आकार के एक थैली होती है। अगला क्वेश्चन क्या बड़ा है, पौधे में लचीलापन एक ऊतक के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये होता है क्लोरेंकाइमा के कारण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए इसको सत्य को पहचान करना है। ये होता है अपचयी अभिक्रिया के द्वारा परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। सूची 1 और सूची 2 से इसको सम्मिलित करते हैं 43 नंबर का। तो इसको सम्मिलित करते हैं, हो जाएगा। सबसे विषैली मछली होती है आपका ये स्टोन मीन, और सबसे बड़ा विषाणु होता है आपका ये पॉक्स। सबसे ऊंचा स्तनपायी होती है आपका जिराफ। सबसे छोटा जंतु होता है अमीबा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे में वृद्धि को रोकता है? तो कौन सा पौधा में वृद्धि को रोकता है? इसका राइट आंसर का इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी सम्मिलित करते हैं। 45 नंबर क्या बोल रहा है, ये सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी आपका ये फीमर हो जाएगी। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। सबसे छोटी पेशी हो जाएगी आपका ये स्टेपिडियम, सबसे छोटी हो जाएगी। और सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेपिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी सम्मिलित करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये एटीपी का निर्माण करता है। और आपका ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा आपका ये प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट। और राइबोसोम होता है आपका ये प्रोटीन संश्लेषण होता है। लाइसोसोम होता है आत्महत्या की। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 27 नंबर, मवेशी को दिए जाने वाले कौन सा दर्द निवारक दवा भारत में गिद्धों को लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन से हो जाएगा? ये होता है हाइक्लोफिनिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। कार्बन के अपरूपक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? डी हो जाएगा। नहीं, हीरा के बाद ग्रेफाइट दूसरे कठोर ज्ञात पदार्थ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में से विचार करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये हल्लूर, ये आंध्र प्रदेश में संबंधित, ये भी सही है। और आपका तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 3 और 4 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में निम्न में से किसका शासन को जाना जाता है? किसका शासन को जाना जाता है? सतवाहन शासक को जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी और अन्य सतवाहन शासक दक्षिणपथ में स्वामी के रूप में जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन क्या बढ़े, आयोग के
आर्यों के सूक्त की रचना की थी, तो किसने की थी? ये देवताओं के स्तुति में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं? यह हो जाएगा, अधिकांश राजांग्य खरोष्टी लिपि में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं हो जाएगा? कौन सा कथन सही नहीं है? ये गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। दिल्ली सल्तनत के लिए किस शासक को इक्ता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? इक्ता प्रथा का शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ये इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये दोनों के लिए किया जाता है। इसलिए एक ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकीकृत करता था, किसी क्षेत्र के अस्थायी सरदारों के लिए जो राजस्व संग्रहित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, दोनों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? ये हो जाएगा गीता गोविंद जयदेव, यही सही है, बाकी सब गलत है। टीपू सुल्तान का विरोध अंतिम युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड वेलेस्ली। इसका राइट आंसर ये होगा। भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों सही हो जाएगा। यानी ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के स्थापक थे। इन्होंने बीके दत्त के साथ केंद्रीय विधायक परिषद में बम फेंका था। ये दोनों सही हो जाएगा। लिंग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अपराह्न में आह्वान किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नहीं, 16 अगस्त 1946। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। किसके शासनकाल में जजिया कोड को समाप्त कर दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये शहादा शाह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। शहादा शाह 1712 ईस्वी में गद्दी पर था। इनके शासनकाल में जजिया कर समाप्त किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 61 का राइट डी होनी, यानी खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम के बीच पुनः दूरी बढ़ी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ऑयल इंडिया नेवी विरोध किस वर्ष हुआ था? ऑयल इंडिया नेवी विद्रोह तो कब हुआ था? ये फरवरी 1946 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में नीचे दिए गए युग में से कौन सा युग सही है? तो कौन सा युग में सही हो जाएंगे? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। एक दो तीनों इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बड़ा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में दुआब कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी को सम्मिलित करना है? चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। तो हो जाएगा आपका बूढ़ी गंगा हो जाएगा आपका। ये बूढ़ी गंगा हो जाएगा आपका। ये मसान बागमती हो जाएगा आपका। ये लखनई कोसी हो जाएगा आपका। ये इंद्रावती महानदी हो जाएगा पेंची। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बड़ा? वायुदाब में अचानक कमी आने पर सूचकांक का मान कितना होता है? वायुदाब में अचानक कमी हो जाती है तो क्या होता है? तूफान आने का सूचक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे
सबसे चौड़ी प्रायद्वीपीय मग्र तट स्थित है, तो किसमें है? ये अंटार्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हो जाएंगे? तो कौन से कथन असत्य हो जाएंगे? 68 का राइट आंसर क्या? पूर्वी अफ्रीका। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 68 का राइट आंसर होगा आपका ये गेहूं का मुख्य खरीफ फसल है। इसका राइट आंसर बी होगा। गेहूं मुख्यतः खरीफ फसल है। चलवासी पशुपालन के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजाति को कहाँ निवास करते हैं? ये पूर्वी अफ्रीका में निवास करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अर्धगुच्छित बस्तियां निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती हैं? गुजरात के मैदान में और राजस्थान के मैदान में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत निम्न में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कौन सा जिला बड़ा है? कच्छ। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लैगून झील है? तो कौन सी लैगून झील हो जाएंगे? 1, 3, 4 हो जाएगा, यानी चिल्का हो जाएंगे, पुलिकट और बीमनाड। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बड़ा है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं सवाना कहते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो किसकी सीमाएं जुड़ी है? पश्चिमी बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। मरमरा सागर जोड़ता है, किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है इंडियन सागर और काला सागर को। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए, कुछ जल डमरूमध्य और सागर से संबंधित है। ये बेरिंग हो जाएगा अटलांटिक एवं बोरिंग सागर से, जिब्राल्टर हो जाएगा जल डमरूमध्य, भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को, पाक हो जाएगा बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी से। केरल में पक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान के डैश चोटी के सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? जीडा। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बड़ा है? कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? कीमत सिद्धांत को कहा जाता है ये व्यक्ति अर्थव्यवस्था विशिष्ट अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर डी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या कहते हैं? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? ये लक्ष्मीकांत झा समिति पर किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी कहाँ लगाई जाती है? ये वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। उस योजना के गरीब उन्मूलन की योजना में वृद्धि की बात की गई है। तो किसमें वृद्धि की बात की गई है? छठी योजना। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। डिक्सन थ्रो किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? एथलेटिक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। रुक्मिणी देवी अंडाल किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हो जाएंगे? ये भरतनाट्यम। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ऐसे में क्वेश्चन क्या? जनगणना के अनुसार जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित एसटी प्रतिशत कहाँ है? तो हरियाणा। इसका राइट आंसर नहीं, पंजाब। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 86 में क्वेश्चन क्या बड़ा है? आसमान टूट पड़ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? 86 का मुसीबत आना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होना। समास का विलोम शब्द क्या होता है? समास का होता है आपका
व्यास होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो ये हो जाएगा, ये विष्णु के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं अनेक नाम होता है। नीचे क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम इन द गिवन सेंटेंस। इसका राइट आंसर आई वाज नॉट टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 अक्टूबर 2005 को पारित हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें कौन सा हो जाएगा? वार्म। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12वें नंबर, किस वर्ष रॉयल बंगाल टाइगर के आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय पशु के लिए शेर की जगह ली है? तो कौन सी हो जाएगा? ये 1972। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। बिहार भारत का पहला राज्य जिसमें उर्दू के राज्य की दूसरी अधिकारिक भाषा बनाई है। इसकी वर्ष बिहार में अधिकृत हुई थी, कब हुआ था? 93 का राइट 1981। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग। रीसिंग एयर द टेम्परेचर डैश फिजिकल नेचर ऑफ द ओशियंस। 94 का राइट आंसर क्या होगा? इफर्ट। इसका राइट आंसर होगा सी होगा। 95 का क्वेश्चन क्या होगा? 6 होगा। 6 होगा। 96 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 96 में मैथ से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 40 होगा। इसका राइट 40 होगा। 97 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 97 का राइट आंसर ये 850 मीटर हो जाएगा। 98 का क्वेश्चन क्या होगा? 98 का राइट आंसर क्या होगा? ये बी होगा, यानी पत्नी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 99 का हो जाएगा आपका 10%। 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 100 का हो जाएगा आपका ये 252। आई होप ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों के पास शेयर करो ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसे ही वीडियो आपको ये 8 बजे प्रोवाइड होते रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। बेस्ट ऑफ लक।